तो उन्हीं से पूछिए कि क्या लगे हुए हैं। क्या लगे हुए? पूर्णिया में सर उसके बारे में कोई चर्चा कर रहे हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट का मुद्दा सर, कितना बढ़िया बढ़िया काम हुआ है। अटल जी की सरकार में भी जो काम हुआ है और जो कुछ भी था तो उसकी भी कोई चर्चा करते हैं, किसी तरह की बात होती है। तो ये सब छोड़िए ना, हमको क्या लेना देना है। तो चीनी मिल के लिए कुछ है संभावना? जो भी आता है, लेकिन कई राज्यों ने बहुत काम किया सर। मंत्री हम लोगों ने कितना काम करवाया और फिर जो यहाँ काम किया है तो दूसरी जगह उसकी प्रशंसा हुई। लेकिन आज जो काम नहीं किया जाता है, खाली उसकी चर्चा होती है, तो हम आप लोगों को क्या कर सर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ने की बात, यही बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप ही को कह रहे हैं, आप ही जो बोले हम सुन लिए। हम ये कह रहे हैं कि हम लोग जो काम करते रहते हैं तो उसके बारे में तो कहीं कोई चर्चा उर्चा रहती नहीं, लेकिन सवेरे हम अपना देखने लगते हैं ना, तो उसी में न देखते हैं जो अंड बंड बोलता है हम लोगों के खिलाफ, वही छपा रहता है। अरे कोई मतलब है जी? किसी को हम बार बार इच्छा प्रकट किया, शामिल कर लिए, आप फिर बोल रहा है जो मर्जी हो जाए, वो सब उसकी वो चिंता ही नहीं है। इसलिए हम लोगों की पार्टी में इसको लेकर के जरा भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन अपना बोल रहा है लोगों को कहीं से और अलाइनमेंट हो चुका होगा, तो छोड़िए ना। सर कोई बात नहीं। विपक्ष को एकजुट करने के लिए सर कब निकल रहे हैं? नहीं, हम पहले अपना यहाँ वाला काम करें, फिर सर चीनी मिल खोलने की कुछ है क्या संभावना? आ रही है। एयरपोर्ट की बात की जा रही है, कब ये को इतना दुख है, बोलिए। आप लोगों को सबको एहसास होगा, जो यहाँ के रहने वाले हैं, पत्रकार से लेकर के सबको पता है, सबसे पहले इसको बनवाना था और वो तैयार भी थी। और बोलिए ना, 2017 में कितनी बार मीटिंग हुई, 2 बार केंद्र सरकार के लोग आकर के मीटिंग किए हैं। हम बाहर दूसरी तरफ थे तब भी आए, और फिर इन लोगों के साथ आए तब भी मीटिंग करके एक एक चीज तय करके, और वहां पर के बारे में फिर उसका रास्ता बनाने के लिए भी अलग से इन लोगों ने कर। अब काहे इतना देर किया है, तो हमने तो अंत में इनको कहा कि जाकर के वहां पर बात भी करिए। सर दरभंगा बन गया लेकिन पूर्णिया नहीं बना। सबको दिखता है। तो यहाँ की जितनी भी समस्याएं थी, 13 बिंदुओं पर आधारित हमने मांग पत्र उसको दिया है और बहुत सारी बिंदुओं पर बात भी कही है। सीमांचल का सबसे पिछड़ा क्षेत्र अमोर बैसा है, जहाँ पर कटाव से प्रभावित हैं लोग, नदी पे पुल नहीं है, लोग विस्थापित हैं। अब तक जिन लोगों की झोपड़ियाँ कटी हैं उनको झोपड़ी माना जा रहा है, कच्चा मकान नहीं माना जा रहा है। उस पर काफ़ी नोटिस उन्होंने लिया है। ये सारी बातें हुई हैं। हाईकोर्ट के मामले में भी मैंने लिख करके दिया अपने मांग पत्र में, उसके अलग बेंच के, यहाँ के बेंच के लिए। और एयरपोर्ट की भी बात उठी है, और सीमांचल के विकास के लिए एक विकास आयोग बने और सीमांचल को विशेष पैकेज बने, ये मुतालबा हमने अपने तौर पर किया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं कि समाधान यात्रा सत्य पर आधारित हो, इन समस्याओं का आकलन करते हुए उसका समाधान करेंगे, तो उनके यात्रा को हम सफल मानेंगे। वैसे मुख्यमंत्री जी इस तरह का दर्जनों यात्रा कर चुके हैं, इस यात्रा में आए हैं, हम उससे उम्मीद रखते हैं। और अगर निराशा हाथ आई तो फिर हम लोग उसको के बच्चे अचानक कस्बा, इसके पीछे क्या लग रहा है? भाई सवाल ये पैदा होता है, जो भी मुख्यमंत्री आते हैं, जो भी आला अफसर आते हैं, केंद्र के हों राज्य के हों, चमकते हुए गाल को ही सब लोग दिखाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूर्णिया भी धमधा भी हमारा है, रुपौली भी हमारा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल में पहुँचे तो अच्छा डॉक्टर पहले क्रिटिकल पेशेंट को दे। जब भी घर का गार्जियन बाहर से आए तो बीमार और कमज़ोर बच्चों पर जल्दी नज़र उसकी रहती है। तो मैं कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि आप समाधान यात्रा में आए हैं तो समाधान से पहले उसके समस्याओं के आकलन करने के लिए, तो समस्याएं सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो मैं समझता हूं कि समस्याएं सबसे ज़्यादा अमोर बैसा बायसी में हैं। वहाँ की यात्रा करनी चाहिए थी, बहरहाल अभी नहीं आए हैं। मैंने उनको न्योता दिया है कि कभी वहाँ आप आएँ और करीब से वहाँ के लोगों को देखें, अगर वाकईतन आप समाधान चाहते हैं तो। विधायक जी, अभी जो उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, जो शिलापट यहाँ लगा हुआ है, उसमें ना तो आपका नाम है, ना मंत्री आफाक आलम जी का नाम है, क्या कहेंगे? अब कहाँ हुआ है मुझे तो ये पता नहीं, किसका हुआ है ये भी पदाधिकारियों ने नहीं बताया। माननीय मंत्री हम लोग का नाम न भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन माननीय मंत्री आफाक आलम साहब का अगर है तो उसमें होना चाहिए। एक दूसरी बात जो ये है कि सरकार को खुद निर्णय करना चाहिए कि बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल है। ये उर्दू का क्षेत्र है, कहीं भी सरकारी पोस्टर में उर्दू का कोई लफ्ज़, सड़कों के किनारे कोई शब्द दिखता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को उर्दू की भी हिफाजत करनी चाहिए। बहरहाल चूँकि यहाँ पर नौकरशाह लोग हैं, नौकरशाह कभी नहीं चाहते हैं
कि MLAs MPs को जरा आगे बढ़ाया जाए। उनके प्रोटोकॉल की अनदेखी अगर कर रहे हैं तो हम लोग इसकी शिकायत करें। अभी कुछ लोगों ने वहाँ पे मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था रसेली घाट पुल और खारी पुल को लेकर, इस पर क्या कहें? समस्याएं जो उठाई गई हैं उस पर बिंदुवार बात कही है। विशेषकर जो यहाँ पर विस्थापित परिवार हैं जिनको झोपड़ी के नाम पर, एक तो पहली बार हमारा प्रयास भी था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें दिशा निर्देश भी दिया था कि पहली बार आपको सुनकर खबर होगी कि 22 लाख रुपए अभी जिला में बटे हैं जो कभी इससे पहले नहीं बटे। लेकिन उसमें भी जो गरीबों का कच्चा मकान जिसके बनाने में 3 लाख 4 लाख रुपए लगता है, उसको झोपड़ी का घर सिर्फ 4100 रुपया दिया गया। झोपड़ी कहते हैं प्लास्टिक से बने हुए घर, बैल को चारा खिलाने के लिए चूल्हे का घर को कहते हैं, लेकिन इन लोगों ने यहाँ के आवास के मकान को भी इन लोगों ने उसको झोपड़ी ही कह करके वो दिया है। तो मैं इसकी मुखालफत की है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी नोटिस लिया है, विभाग के पदाधिकारी ने नोटिस लिया है। मैं समझता हूँ कि उसमें सफलता मिलेगी। बाकी लंबित योजनाओं के बारे में निर्देश ऐसा तो ये गंदगी के लिए लोग आ रहे हैं, यकीनन लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। आज की यात्रा को मैं नहीं कहूँगा, चाहे वो आ रहे हो दूसरे नेता आ रहे हो या ये भी होगा, मैं कह रहा हूँ कि 25 को भी जो है किस काम के लिए आ रहे हैं, क्या दिया आपने? बीच में 18 महीने 32 साल जनता की सरकार, 32 सालों में क्या मिला सीमांचल को? 32 साल में अक़लियतों को क्या मिला? अक़लियतों ने हमें से 100% वोट डाला, यही समाजवाद के नाम पर। क्या मिला उनको? इन लोगों को चाहिए कि ये लोग व्हाइट पेपर जारी करें, रिपोर्ट कार्ड जारी करें कि 15 साल समाजी इंसाफ की सरकार और 17 साल न्याय के साथ तरक्की की सरकार। तो न्याय में क्या हुआ? आज भी 40 किलोमीटर पर पुल नहीं बने हैं, हज़ारों लोग विस्थापित हैं, अच्छे स्कूल नहीं हैं, पानी में यूरेनियम है, पानी में आर्सेनिक है, पानी में यहाँ पर आयरन है, जिसकी वजह से कैंसर के रोगी, किडनी के बीमार, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी सबसे ज़्यादा इस इलाके में हो रही है। क्या किया सरकारों ने? आज तक इस क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। तो बिहार अगर पिछड़ा है तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो बिहार में सबसे पिछड़ा सीमांचल है, तो फिर सीमांचल को विशेष खंड क्यों नहीं बनाया गया? यही तो हमारा मुतालबा है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ और सीमांचल को विशेष पैकेज दो अगर इंसाफ करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि अक़लियतों की और दलितों की आबादी यहाँ पर है और न जाने क्यों यहाँ के नेता जो सत्ता में जाते हैं वो मंत्रालय को ही सेकते रहते हैं, अपने जनता की लड़ाई नहीं लड़ते। यही वजह है कि हम पिछड़े हैं। हम उस पिछड़ेपन के लिए अच्छा, ये मैंने सुना कि आपकी ठीक इंजीनियर की गलती है, उस विभाग की गलती है जिसके अंदर में बन रहा है, उस सरकार की गलती है। इसके बारे में पूछने की जरूरत है क्या कि रोशनी कैसे आई? सूरज निकला तो रोशनी आई है। विभाग के लोग करप्ट हुए हैं तो नतीजा हुआ कि पुल टूटा है। सर आपने चर्चा होगा समीक्षा बैठक में जो सरकार का जितना भी योजना है सभी योजना का रिव्यू हो रहा है, सभी योजना का समीक्षा हो रहा है। इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं इस समाधान यात्रा में। चल के यहाँ है और अभी सफदलपुर भी वहाँ भी समीक्षा में ही गए थे और वो जो सरकार का जितना भी योजना है धरातल पर उतरा है कि नहीं वो देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पूर्णिया आए हुए हैं समाधान यात्रा में। फिर यहाँ से कब इनका यहाँ से लगभग 1:30 बजे 31 में यहाँ से फिर है इंदिरा गांधी स्टेडियम में फिर मधेपुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ भी समाधान यात्रा है मधेपुरा जिला में भी। क्या नाम हुआ? हमारा नाम मनोज पासवान, जनता दल यू के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं।